हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यूनिट 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे होंगे। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज ना ये रीडिंग अगर आपको मिली है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यूनिवर्स ना किसी रीजन की वजह से ना आपके पास ये रीडिंग भेजा होगा, या कोई गाइडेंस होगी इस रीडिंग में आपके लिए, तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए या उनके चेहरे को याद कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड से एनर्जी से कनेक्ट हो सके। देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस दिन भी आपको मिलेगी ये उस दिन से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट कर देगी। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो बातें आपको लगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए बोला है या आपके लिए ही गाइडेंस आया है, उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स पे फ्लो कर दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज ना स्पिरिट प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उनके पर्सन इस रिश्ते में आखिर उनसे क्या चाहते हैं? क्या वो किसी प्रकार का कमिटमेंट चाहते हैं उनसे, या स्टेबिलिटी चाहते हैं? आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं? प्लीज ना स्पिरिट प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उनके पर्सन आखिर इस रिश्ते में उनसे क्या चाहते हैं? प्लीज प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उनके पर्सन उनसे इस रिश्ते में आखिर क्या चाहते हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। King of Pentacles, the Hermit, Eight of Cups, Eight of Wands, nice, Knight of Wands, Five of Swords, Two of Cups, nice, awesome, क्या बात है। Four of Pentacles, Four of Cups, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Two of Swords, Seven of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं, जो एनर्जी आ रही है वो काफी इमोशनली है और सीरियस लग रही है। आपके जो पर्सन है ना, आपसे सिर्फ वो टाइम पास नहीं चाहते हैं। मतलब आप व्हील ऑफ फॉर्चून के जस्ट टू ऑफ कप्स देख सकते हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते, वो है ना दिल में आपके लिए एक रियल फीलिंग है। कार्ड्स मुझे दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, लेकिन चीजें क्लियर आ रही है। वो इमोशनली थोड़ा ना ग्राउंडेड है, ये भी दिखाई दे रहा है। वो अभी थोड़ा सा इमोशनली हर्ट
इंट्रोवर्ट हैं या इमोशनली अभी वो मैच्योर नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आपको अपना रियल सोलमेट मानते हैं, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो अपनी-अपनी खुशियाँ मानते हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, किसी बात से लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, लेकिन इसलिए वो अब ना हर स्टेप ना सोच समझ कर लेना चाहते हैं, कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में हो सकता है उन्होंने क्लैरिटी नहीं रही हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से आप भी कन्फ्यूजन में चले गए, आपके पर्सन भी कन्फ्यूजन में चले गए, जिसकी वजह से आप हार मान के उनसे दूर चले गए या वो आपसे दूर चले गए, कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, वो ये भी सोचते हैं। वो आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ये दिखा रहा है, वो आपसे ना इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट बन के रहिए, लेकिन बिना किसी ड्रामा के। किसी भी प्रकार का ड्रामा ना कीजिए, ना किसी प्रकार का फाइट करें, वो मतलब आए जब भी वो तो इस लाइफ में आपके लाइफ में, तो वो आपके पर्सन चाहते हैं आप किसी प्रकार का ड्रामा ना करें, किसी प्रकार की फाइट बैक ना करें, ना उन्हें किसी प्रकार के इल्यूज़न में रखें। आप जो भी बातें करें, उनसे क्लियर कट बातें करें और वो भी आपको किसी प्रकार के ड्रामा में या इल्यूज़न में नहीं रखना चाहते, वो भी आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। मतलब अगर वो आएँगे, तो वो आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ में आएँगे, कमिटमेंट के साथ में आएँगे, वो ये दिखाई दे रहा है। वो मैरिज का मतलब दे सकते हैं, प्यार का ऑफर दे सकते हैं, स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ना पीस चाहिए और सेफ फीलिंग भी चाहिए आपके साथ में। उन्हें आपके साथ शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सेफ फीलिंग चाहिए, अपनी खुशियाँ चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं आपको। अगर मैं उनकी ट्रू हिडन फीलिंग की बात करूँ कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके अंदर दिल में क्या है, ये मैं ये देखना चाहूँ तो यहाँ ना मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। वो आपको ना बहुत अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग भी देख रहे हैं। उन्हें ना आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप कितनी सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, स्टेबल हैं। मतलब आप दिनों-दिन और ग्रोथ करती हुई जा रही हैं, ये भी उनको दिखाई दे रहा है कार्ड्स के माध्यम से। वो जिस दिन भी आपको कॉल या मैसेज करेंगे, मुझे उनका कॉल या मैसेज ना मुझे 8 वीक के अंतर्गत में आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो 8 घंटे के अंतर्गत कॉल करे, 8 दिन में कॉल करे या 8 वीक के अंतर्गत तो उनको उनका कंफर्म कॉल आते हुए दिखाई दे रहा है, वो आपको ज़रूर बताएँगे कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, स्टेबल हैं। मतलब अगर वो आपसे दूर भी चले गए थे, आपसे रन करके भी चले गए थे, किसी थर्ड पार्टी के पास भी चले गए थे, उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को भी चूज़ कर लिया था, तो भी वो आपको बताएँगे उन्होंने आपको कितना मिस किया है करके। द हर्मिट का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि अगर उन्होंने पास्ट में आपके प्यार को ऑफर नहीं किया, उस चीज़ का उन्हें गिल्ट सबसे ज़्यादा खा रहा है। पास्ट में अगर आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, अपने प्यार का ऑफर दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, उस चीज़ का ना गिल्ट उन्हें बहुत ज़्यादा है। वो ये सोच रहे थे, मैं बाहर वालों को खुश करूँगा तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाऊँगा, मैं बाहर वालों को सब कुछ खुश रखूँगा, तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। उन्हें ऐसा फ़ील होता था, लेकिन उन्हें आज समझ में आया, बाहर वालों की खुशी उतनी मायने नहीं रखती, जितनी उनकी खुद की खुशी मायने रखती है। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। उनका ईगो ना अभी कभी-कभी ना उन्हें रोक लेता है आपको ओपनली होने के लिए, आपके पास ओपन एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए वो आपके लिए प्यार करता है, इमोशनल है, हर प्रकार की फीलिंग रखता है। लेकिन उनका ईगो इतना ज़्यादा है ना कि वो आपके सामने आने नहीं देता, उन्हें रोक लेता है, ये दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस करने से लेकिन दिल से ना वो कनेक्टेड है, ये कार्ड मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वो ना वो आपसे ना कमिटमेंट चाहते हैं, मतलब जब वो आपको कमिटमेंट दें तो आप उन्हें हाँ कहें या फिर आप उन्हें कमिटमेंट दें, ये वो यही चाहते हैं, मतलब दोनों चाहते हैं कि वो भी अगर वो आपको कमिटमेंट दे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें या फिर खुद आप उन्हें सामने से कमिटमेंट दें, ये भी वो चाह रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एनर्जी कहती है वो कमिटमेंट का सोच रहे हैं, लेकिन वो जल्दी में नहीं है। मतलब ना जल्दी वो आपको कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट का सोच हो रहा है, लेकिन जल्दी में नहीं देना चाह रहे हैं, वो सही समय का वेट कर रहे हैं। जिस दिन सही समय आएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि वो पूरी तरीके से तैयार है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, तब वो आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट देंगे, ये दिखाई दे रहा है। वो फ्यूचर इमेजिन तो करते हैं आपके साथ में, शादी या लॉन्ग टर्म का प्लानिंग टुगेदर साथ में माइंड में उनके आया है। लेकिन वो अभी चाहते हैं कि रिलेशनशिप ना नेचुरली ग्लो करे, मतलब नेचुरली तरीके से ग्लो करे। मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास एक ब्यूटीफुल लड़की है जो कि गार्डन में है, वो हर एक तरीके से खुशियां हैं, फुलफिलमेंट है, वैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता ना नेचुरली ग्रो ग्रो करे, ना इसमें किसी प्रकार का टेंशन हो, ना प्रेशर हो, ना आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, ना आप कोई प्रेशर में आके या किसी की बातों में आके आप डिसीजन लें, वो ये नहीं चाहते। मतलब कोई आपको फोर्स ना करे कि आप उसे पसंद करो या आपको कोई फोर्स ना करे कि आप उसे पसंद करो, वो ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप मतलब वो बोलते हैं ना धैर्य रख के रहेंगे तो ये रिश्ता ना लॉन्ग टर्म जा सकता है। कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं किंग नाइट ऑफ पेंटिकल है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। उनके बीच में द हर्मिट है, एट ऑफ कप्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा-सा मतलब
किसी प्रकार की अगर नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए। आपके पर्सन चाहते हैं अपने अंदर खुशियाँ देखना, अगर वो किसी और के पास भी चले गए थे, उनको वहाँ खुशियाँ नहीं मिली थी, या आपके पर्सन अगर उन्होंने किसी के बहकावे में आके या किसी के दबाव में आकर भी अगर किसी को चूज़ कर लिया था, तो वो खुश नहीं है। वही वो भी ये चाहते हैं आपसे कि आप भी अगर मुझे चूज़ कर रहे हो, तो आप किसी के बहकावे में आके मत करना, किसी के प्रेशर में आके मत करना। आप दिल से मुझे चूज़ करना। आपके पर्सन वो ये कहना चाहिए चाह रहे हैं। उन्हें ना किसी किसी चीज़ का ना फ़ियर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा उनको डर है रिजेक्शन का। अगर मैं उनको बताऊँ कि मतलब उन्हें डर किस बात का है, तो 7 ऑफ कप दिखा रहे हैं ना कि वो रिजेक्शन का हो सकता है आप अगर उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, पास्ट में आपको चूज़ नहीं किया था, पास्ट में उन्होंने 2 मझधार में डूबे हुए थे, मतलब 2 नावों पे सवार थे, आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया था, तो उनको भी ना इस चीज़ का बहुत डर है कि कहीं आप भी उन्हें रिजेक्ट ना कर दो करके। पास्ट की जो उन्होंने किया था, पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो किया था, आप उसी गलती को उसके साथ ना करो करके, आप उस चीज़ का बदला ना लो करके आपके पर्सन को इस चीज़ का भी डर है। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है अगर वो फुल्ली ओपन होंगे, मतलब आपकी तरह सामने पूरी तरीके से ओपन हो जाएँगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर देंगे, तो आप उन्हें हर्ट कर दोगे, उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। इसलिए कभी-कभी वो ना डिस्टेंस बना लेते हैं। कभी वो कोल्ड बिहेव करते हैं, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्लियर कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई रहे हैं, बस आपको ना इमोशनली और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो इमोशनल लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं, आपको इमोशनल लेवल पे मतलब सेफ फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सब पहले आएँगे अगर वो आपके पास ना, तो पहले आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, आपको मतलब बताएँगे कि आप कितनी खूबसूरत हैं, मतलब पहले आपको ना एक होता है ना कि मतलब कम्फर्ट फील कराना किसी पर्सन को कि तो उसका विश्वास जीतना, उसके ऊपर अपना भरोसा जीतना, अगर वो आपको अपना पहले भरोसा दिलाएँगे कि वो इन्हें आपको छोड़ के नहीं जाएँगे, ताकि फिर आप उन्हें किसी प्रकार का कमिटमेंट दे सको, उन्हें आप रिजेक्ट ना करो। आपके पर्सन को ये भी एक फ़ियर है, वो भी दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं मतलब वो ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में ना ग्रोथ भी चाहते हैं। हर तरीके से ना इस रिश्ते में वो ग्रोथ चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मतलब वो आएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया था किसी पर्सन की वज़ह से, तो पहले वो सारी चीज़ों को वो क्लियर करेंगे और क्लियर कट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आएँगे वो सिर्फ़ बोलेंगे और वो चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। मतलब उन दोनों के अगर उन्होंने आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की नेगेटिविटी थी या कोई पास्ट का मतलब कलेश रह गया हो, किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा या कुछ भी टॉपिक रह गया हो, जिन्होंने आप दोनों को आज अलग करके रखा हो या आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी रिश्ते में कड़वाहट डाल के रखी होगी, तो आपके पर्सन उस चीज़ को क्लियर करेंगे। वो ये भी आपको बोलना चाह रहे हैं और ये भी वो आपसे चाह रहे हैं कि जब वो ये सारी बातें आपसे क्लियर करें, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करें। कि मतलब आप वो अगर आपको समझा रहे हैं कि ऐसा-ऐसा बात है, तो आप पहले समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि सिर्फ़ आप सीधा लड़ाई-झगड़े में उतर जाए, तड़-फड़ जो भी है, आप बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं। आप उनके समझने की कोशिश करो, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करो, वो आपसे ये भी चाहते हैं। साथ ही साथ में वो ये भी चाहते हैं जिस दिन भी सही समय आएगा, मैं खुद ब खुद तुम्हें मिलने आऊँगा, तुम्हें प्यार का ऑफ़र भी दूँगा और तुम्हारे साथ में रिश्ते को लॉन्ग टर्म भी लेके जाऊँगा, स्टेबिलिटी के साथ में आऊँगा। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप एक बहुत प्यारी प्रिंसेस है। देखिए, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, उनके जस्ट सामने नाइन ऑफ पेंटिकल है, ये दोनों बहुत ही खूबसूरत पर्सन है, दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन ये बोल रहे हैं अगर मैं किसी थर्ड पार्टी के पास में भी चला गया था तो मुझे वहाँ ईगो के अलावा कुछ और नहीं मिला है, मुझे सिर्फ़ वहाँ रिजेक्शन मिला है, तकलीफ मिली है। जो प्यार तुमने मुझे दिया वो किसी और नहीं दे सकता, वो आपके पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। मैं अभी भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में हूँ, टू ऑफ सॉर्ड्स से दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वांड्स के नीचे टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, वो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत जल्द से जल्द आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत फायर की एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का ना उनके आँखों में अभी पट्टी बंधी है, उन्हें क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब किसी प्रकार का इल्यूज़न में अभी भी क्वीन ने डाल के रखा हुआ है, मतलब किसी ने उनको इल्यूज़न में डाल के रखा हुआ है, जिसकी वज़ह से ना आपके पास नहीं आ रहे हैं। मतलब देखिए, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पास टू ऑफ सॉर्ड्स है, जस्ट में बीच में वो आपका कॉल और मैसेज है और आप हैं, मतलब वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपको आपके बारे में बताना भी चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आप दोनों के बीच में आ गया है। अब आप देख लीजिएगा अपने अनुसार कि आप क्या आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों को मिलने से रोक रही है, उस चीज़ को आपको ज़्यादा बेहतर पता पता होगा क्योंकि सबकी रीडिंग अलग-अलग होती है और ये एक जनरल रीडिंग है। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ में ना वो खुशियाँ देख रहे हैं, वो कहीं खुश नहीं हैं।
कहीं भी खुश नहीं है आपके पर्सन, मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन सिर्फ़ दुखी हैं, अंदर से दुखी हैं, मतलब वो बाहर वालों को खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका दिल खुद का दुखी हुए है। आपने जब उनको प्यार का ऑफ़र दिया था, तब उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। इस चीज़ का उन्हें सबसे ज़्यादा गिल्ट इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा खाता है कि जब आपने अपने प्यार का ऑफ़र उन्हें दिया था, उस वो ऑफ़र को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उस ऑफ़र को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस चीज़ का गिल्ट उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से जिस पर्सन के पास भी गए थे, ये पर्सन के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक पर्सन हो या फैमिली की वज़ह से या फिर जॉब की वज़ह से, जिस वज़ह से भी आपसे रन करके गए थे, वहाँ वो खुश नहीं है। आपके पर्सन ये आपको क्लियरली बोलना चाहते हैं। अगर मैं फाइनल पॉजिटिव एनर्जी की बात करूँ कि फाइनल पॉजिटिव एनर्जी मुझे क्या महसूस हो रही है इस रिश्ते में या इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन ना ब्रेक होने के लिए नहीं बना है, ये कनेक्शन ना ग्रोथ के लिए बना हुआ है। अगर आपको लग दिख रहा होगा कि अभी आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, या लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कि कोई भी सिचुएशन है आप लोग के बीच में, तो कार्ड्स मुझे ये क्लियरली बता रही है, ये कनेक्शन ना ब्रेक होने के लिए नहीं बना है, मतलब टूटने के लिए नहीं बना है। ये कनेक्शन ना ग्रोथ के लिए बना है, बस ये सही समय आने का वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की साइड से। जब सही समय आएगा तो खुद ब खुद आपके पर्सन आपके पास आ जाएँगे, वो आपको प्यार का ऑफर देंगे, ये बोल रहे हैं वो। लेकिन दोनों तरफ से ना मैच्योरिटी होना चाहिए। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन आप फायर की एनर्जी में, आपके पर्सन फायर की एनर्जी में, आप इमोशनल की एनर्जी में हो सकते हैं, या तो आप फायर की एनर्जी में, आपके पर्सन इमोशनल एनर्जी में हो सकते हैं। तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि ले मतलब दोनों को ना मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों ईगो को साइड में रख के बात करते हो, तो ये रिश्ता ना सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है। ये रिश्ता बहुत अच्छा फल-फूल सकता है, बहुत अच्छी एक मतलब आप लोग दोनों की लाइफ बन सकती है, फैमिली बन सकती है। कार्ड्स मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करें, अगर आप दोनों एक-दूसरे से बातें हाइड ना करें, आप दोनों एक-दूसरे से खुल के बातें करें, अगर आप जितना आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही वो भी आपको रिस्पेक्ट करें, तो ये डिवाइन ब्लेस्ड रिश्ता है। इस रिश्ते में बहुत अच्छी मतलब एक फैमिली बन पाएगी। ये कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे मतलब यस मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के मतलब चाहते हैं कि मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। जब भी सही समय आएगा तो आपके पर्सन आपके पास आ जाएँगे। ये आपके यूनिवर्स आपके लिए कह रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।